नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। मुसलमानों द्वारा धर्म परिवर्तन की कहानी आपने कई बार सुनी है, लेकिन आज हम आपको धर्म परिवर्तन के एक ऐसे खेल का सच दिखाने जा रहे हैं जिस पर शायद ही किसी हिंदू संगठन, प्रशासन और सरकार की नजर हो। सिर्फ फूंक मारने से भूत भाग जाता है, पानी का छिड़काव करने से काला जादू खत्म हो जाता है, 2 मिनट में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी छूमंतर हो जाती है। मेडिकल साइंस तो इसे नहीं मानता है, बावजूद इसके इस तरह का गोरख धंधा कई राज्यों में खूब चल रहा है और इसकी आड़ में हो रहा है धर्मांतरण का बड़ा खेल। चर्च और मिशनरीज होम चलाने वाले कुछ लोग देश के कई हिस्सों में लोगों को बहला फुसला कर ईसाई बना रहे हैं। ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें भूत भगाने का दावा है और इसकी आड़ में जबरन हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल चल रहा है। किसी में काले जादू से मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता है तो किसी में गरीबी दूर करने की बात कही जाती है इन वीडियोस में, और किसी में निसंतानों को औलाद मिलने का खोखला आश्वासन भी दिया जाता है। यह सब कुछ हो रहा है केरल से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक, करीब 10 राज्यों में धर्म परिवर्तन का यह खेल चल रहा है। यमुनानगर में लोग ईसाई समुदाय के लोगों से डरे हुए हैं क्योंकि जिस तरह की प्रक्रिया वो कर रहे हैं, जिस तरह की हरकतें उनकी सामने आ रही है, उससे लोग डरे हुए हैं। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने अपने घरों के बाहर, हिंदुओं ने अपने घरों के बाहर एक पोस्टर चिपका दिया है जिस पे लिखा है कि हमारे घर बिकाऊ हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भूत प्रेत को नहीं मानते हैं, इसलिए डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भूत भगाने और फूंक मार के बीमारी ठीक करने से क्या एक किसी खास व्यक्ति, किसी बीमारी का इलाज हो जाता है, या यह सब एक बहाना है और असली मकसद धर्म परिवर्तन कराना है। आज राष्ट्र धर्म में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देता हूं। दिनेश दास जी हैं, ईसाई धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस तरह के मामलों को लेकर अश्विनी जी कोर्ट तक जा चुके हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, 2 बार इस मामले में सुनवाई हो चुकी है और अभी आगे जो प्रूफ कोर्ट को उन्हें देना है वो देंगे। लेकिन मैं अश्विनी जी आपसे ही शुरुआत करूंगा कि फूंक मारना, भूत भगाना, लाइलाज बीमारी का इलाज करना, क्या ये सब दावा है कि सच में ऐसा हो रहा है? आपने जो रिसर्च किया है उसमें क्या बात निकलकर सामने आई है? देखिए विद्यानाथ जी, बहुत एक कहावत है ना कि दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, दवा अच्छी होती है तो बीमारी घटती है। इसी तरीके से कानून घटिया होता है तो अराजकता बढ़ती है, धर्मांतरण बढ़ता है, हर तरीके की समस्याएं बढ़ती हैं। कानून कठोर होता है तो शांति रहती है, समृद्धि रहती है, खुशहाली रहती है। जो कुछ भारत में हो रहा है वो अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में किसी की मजाल नहीं कि जाके अमेरिका में किसी क्रिश्चियन को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर ले। सिंगापुर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं वहाँ के जाके जो मूल निवासी उनको कन्वर्ट करने का साहस कर ले। चाइना में किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ जाके किसी चाइनीज़ को अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर ले। ये तो भारत में खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कानून घटिया है। दुर्भाग्यवश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये ड्यूटी है सरकारों की, वो यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी जादू टोना, बच्चा पैदा करने का वादा करना, जिसकी बेटियां हैं उसको कहते हैं हम आप हमारे यहाँ कन्वर्ट हो जाओ, आपको बेटा पैदा हो जाएगा, घुटने का दर्द ठीक करना, इसके अलावा टीबी ठीक करना, कैंसर ठीक करना, अनेक तरीके की समस्याएं। बस कह रहे जी कन्वर्ट हो जाओ, एक बार आप आ जाओ। और ये तो बात केवल कन्वर्ट की नहीं होती। एक कम्युनिटी कहती है कि हमारे यहाँ आ जाओ जन्नत मिलेगी, अपने यहाँ रहोगे जहन्नुम में रहोगे। दूसरा कम्युनिटी कहता है हमारे यहाँ आ जाओ, हेल आपको हीवन में मिल जाएगा, वहाँ रहोगे हेल मिलेगा। तो एक जन्नत और जहन्नुम की बात कर रहा है, दूसरा हेल और हीवन की बात कर रहा है। और चूंकि कानून घटिया है, अराजक धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून है नहीं, इनके ऊपर कोई दंड का प्रावधान है नहीं, इसलिए धर्मांतरण कराते जा रहे हैं। आप देखिए 75 साल में 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं। और कैसे माइनॉरिटी हुए? लद्दाख में हिंदू केवल 1%, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2%, मिजोरम में हिंदू केवल 2%, नागालैंड जहाँ पे हमारी नागा परंपरा थी, नागा संस्कृति थी, नागा कल्चर था, उस नागालैंड में हिंदू केवल 8%।
मेघालय में हिंदू केवल 11%। तो 9 राज्यों में खत्म हो गए। अब इनका टारगेट यूपी, आपका बिहार, इसके अलावा अब ये पहुंचते पहुंचते आपके हरियाणा के बाद आगे और बढ़ गए हैं। अब क्या कहते हैं, ये पंजाब में शुरू कर दिया। पहले ये क्या करते थे, पहले ये मुफ्त गेहूं बांटते थे, सरकार ने गेहूं देना शुरू कर दिया। मुफ्त चावल का वादा करके कन्वर्ट कराते थे, सरकार ने चावल देना शुरू कर दिया। मुफ्त मकान देने का वादा करते थे, सरकार ने मुफ्त मकान देना शुरू कर दिया। फिर ये कहते थे हम आपको इलाज कराएंगे मुफ्त में, सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना दिया। अब ये मिशनरीज नशा बांट रही है, ड्रग, बाहर से विदेशों से इनके पास बड़ा पैसा है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। एक कानून बना FCRA, उसके द्वारा इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, NGO बना रखे हैं। लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है क्रिश्चियन मिशनरीज को बाहर से। FCRA के जरिए लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है हर साल जिहादियों को खाड़ी देशों से, वो हवाला के जरिए आ रही है। तो ये दोनों अब क्या कर रहे हैं, अब एक तो साम दाम दंड भेद द्वारा जो कर रहे थे, पहले ही कर रहे थे, अब ये ड्रग एडिक्ट बना रहे हैं। और किसी को भी आप ड्रग एडिक्ट बना दो, फिर उसका कन्वर्जन कराना बड़ा आसान है। किसी को आपने अफीम का या शराब का या किसी चीज़ का अगर एडिक्ट बना दिया, तो उसको फिर अपने धर्म से, अपने परिवार से किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये खेल बहुत चल रहा है। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया है कि ये जो काला जादू अंधविश्वास है, इसको रोकने के लिए कठोर कानून बने। इसी तरीके से चूंकि ये धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, केवल यूपी, बिहार या बंगाल की समस्या नहीं है, केवल केरल की समस्या नहीं, पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है। और सारे राज्यों में कानून है नहीं। जहां राज्यों में कानून है तो किसी में 3 साल का है, किसी में 2 साल का है, किसी में 1 साल की सजा का प्रावधान है। चूंकि ये अपराध गंभीर है, इसलिए इसको सेंटर में जो इंडियन पिनल कोड है उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। इंडियन पिनल कोड में ही इसमें एक एडिशनल धारा जोड़ी जाए और इसको कम से कम 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान बनाया जाए। ये जितने मिशनरीज काम करते हैं, जितने भी जिहादी ये मुस्लिम जो मौलाना कन्वर्ट करा रहे हैं, ये फ्री में नहीं कराते, इनको मोटा पैसा आता है। तो इनकी संपत्ति जब्त नहीं, जब तक इनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, जब तक इनको 10 साल से 20 साल की सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक ये साम दाम दंडभेद द्वारा धर्मांतरण कराते रहेंगे। अभी मेरे साथी जो यहाँ बैठे हैं वो एक आपको अभी लॉजिक देंगे कि भाई संविधान कहता है कि कोई किसी भी धर्म को चूज कर ले। मैं बस खत्म कर रहा हूं। तो संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, राइट टू रिलीजन देता है, राइट टू कन्वर्जन नहीं देता, आपको धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता। संविधान रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, कुरीतियों को पालन करने का अधिकार नहीं देता। संविधान प्रथा को फॉलो करने का अधिकार देता है, कुप्रथा को फॉलो करने का अधिकार नहीं देता। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है, भारत का संविधान भारतीय ज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्मों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। यह विदेशी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संविधान नहीं है। प्रत्येक देश का संविधान वहां के धर्म की, वहां की संस्कृति की, वहां की भाषा की रक्षा के लिए होता है, वहां की परंपरा की रक्षा के लिए होता है। विदेशी मजहब, विदेशी भाषा, विदेशी ज्ञान, विदेशी पहनावा, विदेशी रीति रिवाज के प्रोटेक्शन के लिए कोई संविधान इजाजत नहीं देता। एक बात अश्विनी जी, कि आपकी फाइंडिंग्स में क्या निकल कर सामने आया है? क्या भूत प्रेत बीमारी के नाम पर लोग कन्वर्ट हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो इनकी संख्या कितनी हो गई है? और दूसरी बड़ी बात यह कि आपकी फाइंडिंग्स क्या बता रही है, कौन कौन से स्टेट में ये गोरख धंधा, ये साजिश सबसे तेजी से चल रहा है, और वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा टारगेट पर हैं? देखिए, केरल में बहुत तेजी के साथ हो रहा है, वहां हिंदू टारगेट पे है। और इस समय तो भारत की राजधानी जो दिल्ली, ये सेफ हेवन बन चुका है मिशनरीज के लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है आपका गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में धर्मांतरण अपराध है। लेकिन अगर आप दिल्ली में आनंद विहार में आप आ जाइए, मतलब रोड क्रॉस करके आनंद विहार में एंट्री कर जाइए, तो धर्मांतरण अपराध नहीं है। इसी तरीके आपका नोएडा, अब नोएडा का सेक्टर 15, वहां पे आप धर्मांतरण कराओगे तो अपराध है। लेकिन आप वो बुद्ध जी की मूर्ति क्रॉस करके आप मयूर विहार में एंटर कर जाओ, सड़क क्रॉस करके, तो वहां धर्मांतरण अपराध नहीं है। आप गुड़गांव में धर्मांतरण कराओ तो अपराध है, लेकिन गुड़गांव में कापासेड़ा बॉर्डर करके दिल्ली में एंटर कर जाओ तो अपराध नहीं है। तो मेरा ये कहना है, जब ये समस्या इतनी गंभीर है तो कानून सेंट्रल लेवल पे बनना चाहिए, और इसके लिए अलग कानून की बनाने की जरूरत ही नहीं है। इंडियन पिनल कोड में सिंपली आपको 2-3 सेक्शन जोड़ने, वो जोड़ते ही हो जाएंगे। जो मैंने एग्जांपल दिया है, दिल्ली में कालीबाड़ी मार्ग है, गोल डाक खाने से आप आगे बढ़िए पंचकुइया रोड की तरफ, तो एक रास्ता आता कालीबाड़ी मार्ग, मिशनरियों का हब है ये धर्मांतरण का, सारे हेडक्वार्टर आपको यही मिल जाएंगे। इसी तरीके से दिल्ली में निजामुद्दीन एरिया है, जहां निजामुद्दीन की मरकज के ऊपर पहले डिस्प्यूट हो चुका है। तो जो निजामुद्दीन की मरकज जहां पे है,
इसके अलावा आपका शाहीन बाग वाला एरिया, आपका बटला वाला एरिया, सारे के सारे यहाँ पे जो मुस्लिम में जो कन्वर्ट कराने वाले इस एरिया में रहते हैं, निजामुद्दीन, बटला हाउस, शाहीन बाग वाले एरिया में। क्रिश्चियंस को जो कन्वर्ट कराने वाले जिन्होंने अपने ऑफिस खोल रखे हैं वो कालीबाड़ी मार्ग पे खोल रखे हैं। ये बात मैंने कोर्ट में भी कहा है, और कोर्ट में ये भी कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ने भी एक बार एडमिट किया इलेक्शन के दौरान कि हाँ, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून होना चाहिए, लेकिन सरकार पंजाब में बन गई, अब वो भी शांत होकर बैठ गए। तो एक तरीके से कन्वर्जन के ऊपर बातें तो कर रहे हैं लोग, लेकिन कानून नहीं बन रहा, कठोर कानून नहीं बन रहा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आखिर पूरे देश में लागू किया हिम्मत क्यों नहीं पड़ती? ये स्टेट लेवल का सब्जेक्ट नहीं रहे, पूरे देश में एक तरह का कानून लागू हो। और फिर नहीं विद्यानाथ जी, मेरा ये कहना है, पूरी दुनिया में मेजॉरिटी कम्युनिटी कन्वर्ट करती है माइनॉरिटीज को। ठीक है सर, माइनॉरिटी का कन्वर्जन होता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका धर्मांतरण हो रहा है। यहाँ पर मेजॉरिटी का माइनॉरिटी कम्युनिटी उसका धर्मांतरण हो रहा है। अफगानिस्तान में तो माइनॉरिटी खत्म ही हो गई, अब तो वहां जो सिख थे, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। यहाँ पर हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है जो मेजॉरिटी में है, यानी कि हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं की संख्या कम हो जाए, दूसरे धर्म में जितना ज्यादा से ज्यादा वो शिफ्ट कर जाए, ये कोशिश हो रही है, और उसी के लिए आप कोर्ट गए हुए हैं। अश्विनी जी, आगे कुछ और सवाल हैं जिसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे साथ हमारे एक और मेहमान हैं इस वक्त, उनके पास चल लेते हैं। दास साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई मिरेकल है कि फूंक मारते ही किसी की बीमारी ठीक हो जाए, भूत भाग जाए, या ऐसा कोई मिरेकल है कि आप लोग किसी की लाइलाज बीमारी जो है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, इस तरह की बीमारी को भी आप लोग ठीक कर देते हैं? ऐसा कोई उपाय साइंस से अलग आप लोगों के पास है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं नाथ साहब कि आपने इस विषय पे एक बार फिर से, मैं शुक्रगुजार हूं अपने साथी का, अश्विनी साहब का। ये वो डिबेट पे क्यों है? उन्हें तो लाल किले पर होना चाहिए था, भाषण देना, अच्छा भाषण दे लेते हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में कुछ ऐसा बैठ गया है जो खराब ही है, अच्छा नहीं है। सिर्फ उनको दो चीजें दिखाई दे रही है, ईसाई या मुस्लिम्स। पर मैं तो ये कहता हूं, हमारे भारत देश में जो भिन्नताओं से भरा हुआ है, जहां पर हर धर्म है, हर जाति है, सारा स्वभाव है, यहाँ तो सदियों से जो आपने सवाल किया, क्या ऐसा कुछ साइंस से हो सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है मिरेकल? आश्चर्य हो सकता है? अगर आप हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से देखें तो फल खा करके बच्चा हो सकता है या नहीं? कितने उसमें लिखा हुआ है? कहीं पर लिखा है पानी की बूंद गिरी और वो उससे गर्भवती हो गई। जब इनसे हो सकता है तो आज इनसे क्यों नहीं हो सकता? तो इसका मतलब ये है कि आप लोग फूंक मार के लोगों को बच्चा दे सकते हैं, आप लोग फूंक मार के बीमारी ठीक कर सकते हैं, और फूंक मार के धर्म परिवर्तन भी करवा सकते हैं। बढ़ावा नहीं दे रहा हूं मैं, तो जस्ट एक बात कह रहा हूं, आप मेरे को कहने का मौका दीजिए। जैसे उनको नहीं, बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। हाँ, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। एक सेकंड इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है ना। बिल्कुल सही बात बोलिए, नहीं पार्शियलिटी नहीं है सर। पास आप बोलिए ना, आपको रोक नहीं रहा हूं। आप फिर बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरे को बात नहीं करने दे रहे। मैंने कितनी शालीनता से उनकी बात सुनी, आप उनके बीच में एक मिनट सेकंड भी नहीं बोले। चलिए कंप्लीट कीजिए सर, आप धर्म गुरु हैं, आप वैसे भी गुस्सा मत होइए। जी नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं तो अपनी बात रखना मांगता हूं। तो ये सब हो सकता है, मैं उस बात को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। जब पत्थर पे विश्वास करते हैं तो वो भगवान बन जाता है, और उस भगवान के सामने खड़े होकर के मांगते हैं तो मुरादें मिल जाती है। क्यों जाते हैं आज मंदिर? इसी विश्वास से जाते हैं। हर एक कोई जाता, मांगता है। अश्विनी साहब भी कभी गए होंगे, नाथ साहब आप भी कभी गए होंगे, मैं भी कभी गया हूंगा, मैं भी जाता हूं। क्या मांगने जाते हैं? क्या देखने जाते हैं? सिर्फ उम्मीदें अपनी पूरी करने जाते हैं, अपनी आशाएं पूरी करने जाते हैं, वो सब चीजें मांगने जाते हैं। दिनेश दास जी, कोई मनुष्य विश्वास में होकर के आप भी कन्वर्ट हुए हैं क्या? दुनिया में सब कन्वर्ट है, दुनिया में सब कन्वर्ट है। कोई भी कहीं से आपका कन्वर्जन कैसे हुआ? आपको उसको बताया जाता है आपको कौन से पत्थर में, कौन से इंसान में, या फिर किस फूंक में विश्वास हो गया था कि आप कन्वर्ट हो गए?
मैंने बोला आपको कि मैं उस बात को बढ़ावा नहीं देख रहा, मगर मैंने उस बात को क्लियर करा कि जब ऐसे हो सकता तो मैं ऐसे भी जानना हो चाहता हूं सकता सर, है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको कौन से फूक में, कौन से विश्वास इंसान जब में किया तो फल सेब खाने से बच्चा पैदा हो गया। विश्वास किया तो बूंद टपकी तो बच्चा पैदा हो गया। विश्वास किया तो सूर्य कितना उड़ करके पहुंच गया। जब विश्वास कोई करता है तो वो चंगाई भी पा सकता है। ऐसा नहीं है कैसे। तो इसके विश्वास करने के लिए धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत है? आप हिंदू रहकर भी वो फल खा के बच्चा पैदा हो सकता है, हिंदू रहकर भी वो फूंक मारने से बीमारी ठीक हो सकती है, हिंदू रहकर भी अगर सर किसी का भूत है तो भाग सकता है। कौन कहता है कि धर्म परिवर्तन किया जाता है? अश्विनी जी कह रहे हैं, कोर्ट में ले गए मामला। अश्विनी जी जवाब दीजिए। नहीं किया जाता। डर अश्विनी जी को यह है कि हम माइनॉरिटी में हैं जी, हम मेजोरिटी में हैं जी, माइनॉरिटी वाले धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर क्योंकि मेजोरिटी वाले जो माइनॉरिटी वाले हैं। मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक आपको सुना, अब सुनिए। मैं भी विनम्रता पूर्वक आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरा जवाब सुन लीजिए। अगर इतना ही चमत्कार है, इतना ही चमत्कार है, तो क्रिश्चियंस के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, हाँ, क्रिश्चियन के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पोप जॉन पॉल, वो व्हील चेयर पे क्यों चल रहे हैं? आप पंजाब में, आप उत्तर प्रदेश में लोगों का घुटना ठीक कर रहे हैं, आप बिहार बंगाल में फूंक मार के लोगों का घुटना ठीक कर रहे हैं। तो एक बार जरा फूंक मार दीजिए, जो पोप है आपके बैठे उनका घुटना ठीक हो जाए, वो आराम से खड़े होकर चलने लग जाएंगे। वो बेचारे व्हील चेयर पे चल रहे हैं और आप भारत में सबका घुटना ठीक कर रहे हैं, सबका कैंसर ठीक कर रहे हैं। कितने मैं पादरी जानता हूँ, आप मुझे सुनिए, मेरी बात कंप्लीट सुनिए। मैं कम से कम सैकड़ों पादरी दिखा देता हूँ। आप यहीं एम्स में चलिए, राम मनोहर लोहिया में चलिए, सैकड़ों पादरी इलाज कराते हुए मिलेंगे। तो ये पादरी इलाज क्यों करा रहे हैं? फूंक मार के अपना इलाज करा ले, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? तो पादरी आपके आके हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं और आप हिंदुओं का फूंक मार के कैंसर ठीक कर रहे हो। अपने पोप का मैं बोलूं, आज तक ठीक नहीं कर मैं बोलूं अश्विनी जी, चेयर पे चल रहे हैं और आप अश्विनी जी मैं बोलूं, यूपी और बिहार में लोगों का घुटना ठीक कर रहे हो। हाँ, ठीक है, आप मुझे बोलने की आज्ञा देंगे? पाखंड बंद करिए। ठीक है, अब जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट अश्विनी जी, फॉरेन फंडेड एनजीओ, अब उसका जवाब उनके पास शायद है, वो जवाब देना चाहते हैं। अश्विनी जी नहीं मानेंगे, इनसे हाथ से झंडा फहराइए लाल किले पर। बोलिए सर। अश्विनी जी, आप सिर्फ इतना ही क्यों देख रहे हैं कि ये जी जो पादरी हैं या मौलवी यही करा रहे हैं? क्या आपको अखबारों में कहीं बड़ा बड़ा दिखाई नहीं देता कि ज्योतिषी सुबह आकर के टीवीओं पर, अखबारों में, चैनलों पर, सब पर आकर के पूरा भविष्य। लेकिन सवाल यह है कि ज्योतिषी कहाँ कहता है कि धर्म परिवर्तन कर लो भाई? क्या वो आपको, अरे कहाँ वो कहता है कि आपकी किस्मत में बदल दूंगा? बोलने तो देते। आप हिंदू से इस्लाम धर्म में आ जाइए, आपकी किस्मत में बदल दूंगा। कोई ज्योतिषी ये दावा नहीं करता है सर कि आपकी किस्मत में बदल दूंगा, आप हिंदू से क्रिश्चियन हो जाइए। पहन लीजिए, आपकी किस्मत बदल, आप काली बेल्ट पहन लीजिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। सर किस्मत बदल, कपड़ा लगा, सर किस्मत बदलने की बात नहीं है। मैं तो सबके खिलाफ हूं। एक गंभीर विषय को आप हल्का मत कीजिए, एक गंभीर विषय को आप हल्का मत कीजिए। देखिए, ये पत्थर पहनने से किसी की किस्मत बदल सकती है, लेकिन पत्थर पहनने से किसी का धर्म तो नहीं बदल जाएगा ना। क्यों गए आप सिर्फ उन्हीं के तो खिलाफ? ज्योतिष जो है वो आपकी किस्मत बदलने की बात करते हैं। आपका मन करता है आप जाइए बदलवाइए, नहीं तो नहीं बदलवाइए। वो थोड़ी ना कहते हैं कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, तुम हिंदू हो तुम क्रिश्चियन हो जाओ तो तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। अश्विनी जी मेरी एक बात का जवाब, अश्विनी जी एक बात का जवाब, आपका डर क्या है? हाँ मैं अश्विनी जी आपका डर क्या? हाँ बताइए। एक सवाल जी जवाब दे दीजिए, आपका डर क्या है? क्यों डरे हुए आप? हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं प्रत्येक पाखंड के खिलाफ हूं, मैं प्रत्येक काला जादू के खिलाफ हूं, मैं प्रत्येक अंधविश्वास के खिलाफ हूं। अगर आप लोग वास्तव में काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ हो तो आपको स्वागत करना चाहिए। बोलिए, ये आपको तो कहना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कानून बनाना चाहिए, आपको खुद वेलकम करना चाहिए। अगर वास्तव में आप लोग साइंटिफिक हो, आप वास्तव में साइंटिफिक विज्ञान को मानते हो, आप इन रूढ़ियों को नहीं मानते हो, आपको स्वागत करना चाहिए। आप स्वागत करते नहीं हो। आप जब आप ये बताइए, इस भारत में खत्म कौन हुआ? 75 साल पहले डिवीजन हुआ, हिंदू यहाँ 90% थे, 75 साल के अंदर हिंदू घट के 78% आ गया। तो यहाँ माइनॉरिटी बढ़ गई है, मेजोरिटी खत्म हो रहा है, हिंदू लगातार कम हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? केयर करते हैं आप, उस 90% की केयर करते हैं?
आपने 90% क्यों नहीं होता? अरे ये हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान में हिंदू खत्म हो रहे हैं तो खतरे की घंटी है कि नहीं? अश्विनी जी, अगर हिंदुस्तान में हिंदू खत्म हो रहे हैं तो खतरे की घंटी है नहीं क्या? क्या पहले अश्विनी जी, एक सेकंड होता था रुकिए। पहले भी? दिनेश जी आप भी रुकिए, अश्विनी जी आप भी रुकिए एक सेकंड। देखिए, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना दिनेश दास जी, वो ये नहीं है कि आप मंदिर में जाते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, आप चर्च में जाते हैं या नहीं जाते। सुन तो लीजिए सर, आप सुनिए। नाथ जी फादर साथ में लगाइए। ठीक है दिनेश दास फादर जी, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, ओके सर। फादर दिनेश जी सुनिए, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि आप मुझे श्रीमान कहेंगे या सीधे विद्यानाथ कहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको कहता हूं सर कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। मैं ये कह रहा हूं कि बात ये नहीं है सर, ओके सर मान लिया। बात ये नहीं है कि कौन मंदिर में जा रहा है, कौन मस्जिद में जा रहा है, कौन चर्च में जा रहा है। दिक्कत इस बात की है ही नहीं। दिक्कत इस बात को लेकर है कि आप एक ढोंग करके लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अगर मंदिर में कोई जाता है ईसाई, उसको कहा जाता है मंदिर में आने की इजाजत तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम हिंदू हो जाओगे, तो वो भी गलत होगा। लेकिन सवाल तो ये है ही नहीं ना। सवाल ये है कि आप लोग झाड़ फूंक बीमारी का इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और उसके सबूत लेकर अश्विनी उपाध्याय चले गए हैं कोर्ट। मैं अगर कहे तो मैं बोलूं? बोलिए। इजाजत है जी फादर दिनेश जी? इजाजत है ना साहब जी? जी धन्यवाद। मैं बैप्टिस्ट चर्च करोलबाग में एक बड़ी मेरे पास कांग्रेगेशन है, बड़ी कांग्रेगेशन है, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली सभी धर्म के लोग आते हैं। अगर कोई एक ये कह दे कि फादर दास ने हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, तो मैं उसी दिन से अपना ये चौका उतार कर दूंगा। अगर कोई एक कह दे, मैं खुला बड़ी जिम्मेदारी के साथ नेशनल टीवी पर इस बात को कह रहा हूं, मैं नेशनल टीवी पर इस बात को कह रहा हूं। अगर कोई एक कह दे, 600-700 लोग आता है, कोई एक कह दे, और हर संडे बदल जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता सर। वो आपके एहसान तले इतना दबा हुआ है, वो आपके एहसान तले इतना दबा हुआ है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों का खेल यही है ना कि आप एहसान कीजिए और बदले में धर्म परिवर्तन करा दीजिए। क्या अश्विनी उपाध्याय यही कहानी है पूरी, या मैं गलत बोल रहा हूं? अश्विनी जी, नाथ जी, मैं तो आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आप आइए और आकर के देखिए। सर मेरा धर्म परिवर्तन आप नहीं करवा सकते क्योंकि मुझे आपकी जरूरत नहीं। परमेश्वर का एहसान मुझ पर है। सुनिए, अरे दिनेश दास जी सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। जी बताएं। ये तो गांधी जी ने लिखा हुआ है। गांधी जी का आप लेटर पढ़िए, 1920 में 21-22 में उन्होंने कहा ये जो मिशनरीज है यहाँ कन्वर्ट करा रही है, ये गांधी जी का लेटर है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है। अच्छा। ये बात नेहरू जी ने बाकायदा पार्लियामेंट में कही है। ये देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर ने कही है। तो ये समस्या आज की थोड़ी है, ये समस्या तो अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है। अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया था? पूरे देश में सिविल लाइन बनाया, एक लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के, जहां पे 5 एकड़ जमीन चाहिए होती थी डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस बनाने के लिए, वहां 50 एकड़ जमीन इकट्ठा कर लेते थे। मैं विद्यानाथ जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पूरे देश भर में जितनी सिविल लाइन बनी है, ये अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, और क्या किया कि 5 एकड़ जमीन पे तो डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस बना देते थे, लेकिन जो बचा हुआ 45 एकड़ जमीन वो दे देते थे चर्च को। तो आप जहां जहां पूरे देश में सिविल लाइन मिलेगी, वहां वहां आपको चर्च मिलेगा, वहां चौड़ी सड़क मिलेगी, वहां पे पादरियों का अड्डा मिलेगा। और ये हर देश, पूरे देश के सिविल लाइन में बैठ के ये उस एरिया, इनका एरिया बटा हुआ है और ये पूरे एरिया में कन्वर्ट करा रहे। आप दिल्ली में देख लीजिए, आप यहाँ गोल्ड डाकखाने शुरू करिए, कालीबाड़ी मार्ग तक जाइए, दोनों तरफ प्राइम लैंड इनके पास है। आप इलाहाबाद की सिविल लाइन देखिए, कानपुर की सिविल लाइन देखिए, लखनऊ की सिविल लाइन देखिए, पटना का सिविल लाइन देखिए। पूरे देश में ये अंग्रेजों ने बीज बोया था, इनको प्राइम लैंड दिया था सिविल लाइन में चर्च बनाने के लिए। अब इनके पास बाहर से भी पैसा आ रहा है और सिविल लाइन की जमीन, सिविल लाइन के एक बिस्वा जमीन सिविल लाइन की जमीन बेच और चर्च बना रहे। तो अभी देखिए कि जहां पहले केवल पूर्वोत्तर में इनका अड्डा था, इन्होंने पूरे देश में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है, ये फैक्ट है। मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं। हिंदुस्तान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है जालंधर में। ये हमारी सरकारों की नाकामी रही, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स रही। इन्होंने पैसे से खरीदा,
हमारे सांसदों को अश्विनी पैसा जी, दे के खरीदा, अश्विनी जी, हमारे पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा दे के नाथ साहब खरीदा, बोलने का मौका पॉलिटिकल दीजिए, पार्टियों को जरा उन्होंने इनको भी फंडिंग चुप कराई हवाला के जरिए बाकी ठीक है, तरीके से, तो ठीक पॉलिटिकल है, पार्टियां एक शांत सेकंड, रही, अश्विनी जी, पैसा अश्विनी जी। देते रहे और बाकायदा नाथ चर्चा साहब, बनाते जरा रहे। इनको चुप ठीक कराइए ठीक तो ठीक हम ठीक कहें ठीक कुछ। ठीक ठीक। अब जवाब देना साहब, चाहते हैं, अब जवाब देना बोलूं? चाहते हैं। हाँ, फादर दिनेश दास जी जी हाँ, जवाब देना चाहते हैं, जी आप हाँ। जवाब दीजिए। मेरे को तो अश्विनी जी का बड़ा दुख दिखाई दे रहा है इन सब बातों में, कि इनको बड़ा दुख है कि प्राइम लोकेशन पर इनके पास जगह है। ये इनका दुख है, ये कि इनको बड़ा दुख है कि प्राइम लोकेशन पर क्यों है? नहीं, ये कहीं दुख किसी ये गड्ढे नहीं में है सर। कोने में क्यों नहीं सर, गए? दुख ये वहां नहीं है। जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये दुख है फादर इनका। दिनेश अच्छा, दास दूसरी जी, बात, दुख ये दूसरी नहीं बात, है, दूसरी दुख बात, ये है दूसरी कि बात, वो दूसरी प्राइम बात, मेरी बात लोकेशन सुन पर लीजिए। अब बैठकर आप बोलिए, मेरी सुन आप लीजिए। लोग मेरी धर्म सुन- परिवर्तन का जो मेरी सुन एजेंडा लीजिए, चला रहे मेरी सुन हैं, लीजिए। वो दुख है सर। मेरी सुन लीजिए, आप मेरी रहिए, सुन लीजिए। देश में कहाँ चर्च सुन है, लीजिए, कहाँ बोलने मस्जिद है, देंगे। किसी को कोई एतराज नहीं है, भैया पूरे लेकिन देश का उस तो चर्च गला में घोट रखा, बैठकर मेरा आप हिसाब जैसे से गला घोट लोग दोगे। अगर धर्म परिवर्तन का जादू टोना वाला बोल लीजिए आप। साजिश चलाएंगे तो उसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप चर्च के खिलाफ बोल रहे हैं, आप मंदिरों के खिलाफ नहीं बोल रहे, मस्जिद के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मंदिर नहीं करवा रहे ना सर धर्म परिवर्तन। ये बात मठ के खिलाफ बोल सकते हैं, मठ भी धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है। सकते हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि ना मठ धर्म परिवर्तन करा रहे, ना मंदिर धर्म परिवर्तन करा रहे। किस उसमें जी रहे हैं आप कह रहे हैं कि झाड़ फूक नहीं होता, वहां दुनिया भर का झाड़ फूक होता है। फिर मैं कह रहा हूं धर्म परिवर्तन की बात, आप अरे पूजा मंदिर घर वापसी पद्धति तो करा नहीं पा झाड़ रहे फूक पे भैया। चले गए। मैं कह रहा हूं झाड़ फूक के नाम पर कौन से मंदिर ने आपको, मुझे एक सेकंड मुझे बताइए कि पूजा पाठ के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर, भूत भगाने के नाम पर कौन सा ऐसा पंडित है, कौन सा ऐसा मंदिर है, मठ है, मुझे एक नाम बता दीजिए, उसको आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा जिसने बोला हो कि धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हारा भूत भगा दूंगा, तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा। तुम्हें नहीं, मुझे एक नाम बता दीजिए ना सर, एक नाम बता दीजिए। वापसी तो करा नहीं पा रहे, धर्मांतरण कहां से कराएंगे? क्या बोले दोबारा? मठ मंदिर वाले आवाज नहीं घर आती वापसी मुझे, तो दोबारा करा बोलिए। नहीं पा रहे, धर्मांतरण कहां से कराएंगे? वो घर वापसी करा ले, बहुत बड़ी बात है। अच्छा। मुझे तो मठ मंदिर वाले घर वापसी ये कराते तो हुए भी इनकी नजर नहीं आ रहे। नाकामयाबी है, इनकी नाकामयाबी इसी वजह से दिखाई दे रही है। ये नाकामयाबी है इनकी, क्योंकि लोगों को ये पूरा मान सम्मान नहीं दे पाते। ये कह रहे हैं अनाज देते हैं, अनाज नहीं मिलता। वो कह रहे हैं इलाज देते हैं, अच्छा, इलाज आप नहीं लालच मिलता। देके, ये कह रहे हैं फ्रॉड शिक्षा करके, देते हैं, उन्हें चीटिंग शिक्षा नहीं करके, मिलती। धोखा वे देके, शिक्षित रह जाते पाखंड हैं। फैला के, काला हम तो जादू शिक्षा फैला के, देते अंधविश्वास हैं, फैला हम के तो कन्वर्ट केयर करा रहे हो। करते हैं। परम ये आपकी आदरणीय, कामयाबी है। काला जादू नहीं करते, हमारा भारत काला परम में जादू रखे, आदरणीय पाखंड फादर फैला रहे दिनेश हो, दास जी, कैंसर का इलाज कर रहे आपने हो। ना कहते हुए भी आप ये मान गए सर कि ये इलाज के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर, खाना देने के नाम पर, गरीबी भगाने के नाम पर आप लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, अपने वश में करते हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये सच्चाई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये अश्विनी उपाध्याय जो पूरा रिसर्च लेकर अपनी फाइंडिंग्स के साथ कोर्ट में गए हैं, वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये है ना, अरे मेरी नाकामयाबी का फायदा उठाकर आप लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देंगे क्या? इस बात का आभास हो रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करा देंगे ना, यही तो मैं कह रहा हूं और यही अश्विनी उपाध्याय लेकर गए। नाकामी नहीं है, हम कह रहे हैं हमारी सरकारों की नाकामी, जिन्होंने घटिया कानून को खत्म ठीक नहीं है, किया। लेकिन चलिए एक बात तो अश्विनी जी क्लियर, ये हमारी सरकारों की नाकामी है जिन्होंने कठोर कानून नहीं बनाया। अश्विनी जी कम से कम एक बात क्लियर हो गई है, विद्यानाथ जी, कठोर कानून होता है, इनके चाचा डंडे पड़ते, उसकी लड़ाई आप लड़े, 10 साल 20 साल जेल में रहते हैं, इनकी सारी कामयाबी बाहर आ जाती है। ये बिल्कुल तो सही है, कानून घटिया है। बिल्कुल सही है अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और परम आदरणीय फादर दिनेश दास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ बातें तो साफ हो गई हैं कि अश्विनी उपाध्याय जिस मुद्दे को लेकर कोर्ट में गए हैं, उस मुद्दे की जानकारी मिशनरीज को या दिनेश दास जैसे जो फादर हैं, उन लोगों को, जो पादरी हैं, उन लोगों को है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप जो काम नहीं कर रहे हैं वो काम करके अगर हम लोगों को अपने में मिला ले रहे हैं तो ये आपकी नाकामी है, हमारी कामयाबी है। ये इस तरीके से देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसी का इलाज कराने के नाम पर, भूत भगाने के नाम पर या फिर गरीबी भगाने के नाम पर धर्म परिवर्तन आप करा रहे हैं तो वो अपराध है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रधर्म में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।